कुछ लोगों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे हैं व्हाट्सएप के ऊपर और उनकी 90%, 90 भी कम बोल दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 90% जो कॉल्स व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछे गए उसमें से 90% नए विश्वासी हैं। तो जिसके चलते आज पहला कुछ मिनट लेकर उन लोगों के जवाब देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि लिखा है नए विश्वासियों के, देखना चाहोगे, 1000 सवालों का, नए विश्वासियों के 1000 सवालों का एक ही जवाब। और उनके सवाल क्या हैं मैं रखने जा रहा हूं, बहुत जल्दी रखूंगा, लिखा नहीं है, बस ऐसे ही बता देता हूं। पूछते हैं कि पास्टर डैनियल, मैं नया विश्वासी हूं, मैं बाइबल कितना पढ़ूं, मैं नया विश्वासी हूं, मुझे बुरे विचार क्यों आते हैं, मैं नया विश्वासी हूं, मेरे मुंह से आप शब्द क्यों निकलते हैं, मतलब उल्टे सीधे गालियां वाली बातें मुंह से क्यों निकलते हैं, मैं नया विश्वासी हूँ, बुरे विचार मेरे दिमाग में क्यों आते हैं, नया विश्वासी हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वचन याद नहीं रहता, मैं नया विश्वासी हूँ, प्रार्थना कैसे करूँ नहीं समझ में आता। ऐसे 1000 सवालों का एक ही जवाब। मैं लिख सकता था हजारों सवालों का एक ही जवाब, मैंने लिखा है 1000 सवालों का एक ही जवाब। तो एक कहावत के हिसाब से 1000 सवाल पूछते हैं जिसके चलते एक ही जवाब, और वह जवाब है समय लगेगा। आपको बुरे विचार आते हैं ना, वो रोकने के लिए, गाली मुंह से निकलती है ना, आप नए विश्वासी है ना, उसको रोकने के लिए समय लगेगा। क्यों मैंने ये जवाब क्यों दिया कि समय लगेगा, इसलिए दिया क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर 18 साल का लड़का विश्वासी बन गया तो उसके लिए 18 साल जो संसार में उसका जो स्वभाव बना है, पत्थर का, संसार का, सख्त, घमंडी, ईगो सब बना हुआ है, उसमें से उसको 18 साल से जो भी होश उसने पाया, अगर उसमें से 5-6 साल कम कर दें तो इतने सालों का जो स्वभाव, पत्थर का, न जाने किस किस संसार का स्वभाव, उसको ठीक करने के लिए समय लगेगा। आपको इजाजत देना है। इसका मतलब क्या है, वो समय क्यों लगेगा, क्योंकि आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको अपने आप को मजबूत करना है, आपको अपने आप को एजुकेट करना है, आपको अपने आप को प्रैक्टिस में डालना है। मैं क्या पहले देखता था, अब क्या नहीं देखना है, मैं पहले क्या सोचता था, अब क्या नहीं सोचना है, इसको प्रैक्टिस में डालिए। और ये कैसे होगा, अनुभव से। अनुभव का मतलब क्या है, समय लगेगा। बाइबल पढ़ने में समय लगेगा तो वक्त बिताओ, प्रार्थना में वक्त बिताओ, अनुभव में वक्त बिताओ, संगति में वक्त बिताओ। पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो अच्छी चरित्र के साथ में रहो, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में रहो। और आप सभी जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर की प्रार्थना में बैठो, नंबर 1, बाइबल पढ़ो, नंबर 2, नंबर 3, अच्छी वीडियो देखो, अच्छे प्रचारकों की वीडियो देखो, जिसमें से कुछ लोगों की वीडियो मैं यहीं से बता देता हूं, आपको नहीं देखना है, खैर नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, जो सबसे पहले टंग्स में बात करता है, अन्य भाषा, होरा बारा बाला वाला वाला, ऐसी भाषा वालों की आपको सबसे पहला वीडियो नहीं देखना है। अगर आप देख रहे थे अभी तक तो देखना बंद करिए, वो चाहे अफ्रीका, अमेरिका, कहीं का भी हो, सबसे पहले उसकी वीडियो कट करो। दूसरे शब्दों में उसको, ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि यीशु कहता है अगर तू थोड़े में विश्वासी है, योग्य है, तो बहुत में भी होगा, अगर तू छोटे में, थोड़े में गलत है तो तू सब में गलत है। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई एक वरदान जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और आप सभी जानते हैं कि जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है वो शैतान की ओर से है, सीधी बात है। जो प्रभु की ओर से नहीं है वो किसकी ओर से है, शैतान की ओर से। तो जो शैतान के दानों में, शैतान के टीचिंग में, शैतान के ट्विस्ट में फंस गया है, उसकी टीचिंग आप क्यों सुनेंगे, और उससे आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो और दूसरा, जो टंग्स वाले उसको कट करो। दूसरा, जो जबरदस्ती पैसे के पीछे सेवा कर रहे हैं उनको भी कट करो। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इल्यूमिनाटीज वाले हैं, लूथरन क्या कहते हैं, माता यरूशलेम वाले हैं, ओनली जीसस वाले, जवा विटनेस वाले हैं, ऐसे जितने भी टीचिंग है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको भी पता चल जाएगा। तो पहले इनको कट करो, उसके बाद में आप ये देखो आज किसी का वीडियो का एक क्लिप मेरे पास में पहुंचा, मैं देख रहा था, तो उस भाई ने क्या कहा कि पास्टर डैनियल, एक प्रीचर प्रचार कर रहा था, मुझे वचन से मैच नहीं करा, वो मैंने उसको सीधा कट कर दिया, दूसरे शब्दों में मैंने उसको देखना बंद कर दिया। ये होता है, आपको जैसे ही पता चले कि बाइबल से मैच नहीं हो रहा है,
परमेश्वर के वचन से मैच नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको सीधा करना है। क्या? कट। आपको कहना है कि भाई अब नहीं देखूंगा। तो जिसके चलते क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, छोटा बच्चा क्या होता है, मैं कॉल लूंगा। छोटा बच्चा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो खुराक होती है ना, उसके माता पिता या जो भी उसको संभालती है, नाना नानी, दादा दादी, जो भी संभालती है, बहुत संभाल के उसको खिलाती हैं कि कहीं अटक ना जाए, गले में फंस ना जाए, ये खाते वक्त में कहीं बीमार ना पड़ जाए। जो दवाई टॉनिक जो भी खिलाते हैं वो एक्सपायरी डेट ना हो, कितना ख्याल रखते हैं। वैसे ही एक बच्चे को जो प्रभु में अभी बढ़ रहा है, जैसे लिखा नए विश्वासियों को, तो उसको क्या करना है? उसको वचन से अपने, उसको खुद को मजबूती देना है। नर्चर जिसको कहते हैं, वचन से उसको पालन पोषण करना है। उसको क्या करना है? वचन, वचन, प्रार्थना, संगति, और वो भी किसकी? अच्छे लोगों की। तब जाकर 1000 सवालों का एक ही जवाब समय लगेगा। इसलिए बोला, आपको बुरे विचार आते हैं, टाइम दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ यहां बढ़िए। जैसे आप यहां बढ़ोगे तो जो संसार का पुराना स्वभाव है ना, किसी का 18 साल में उद्धार हो रहा है, किसी का 25 में, किसी का 40 साल में, तो उसका स्वभाव एकदम पत्थर का हो गया है। उसके अंदर घमंड है, जलन है, ईगो है। तो उसको नीचे उतारना है ना, उसको ठीक करना है, तो समय लगेगा। और वो करने के लिए जो समय आप देंगे, वो किस में देंगे? वचन में, प्रार्थना में, अच्छी संगति में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बताना बहुत जरूरी।